एल्स। तो सबसे पहले मैं चेक करा कि जो नंबर है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 100 एंड नंबर लेस देन इक्वल टू 999, अगर इनके बीच में है तो इसमें चलेगा, नहीं तो एल्स में आ जाएगा। और मैं यहाँ प्रिंट करा दूंगा नंबर must be 3 digits, number must be of 3 digits, नंबर must be of 3 digit, यानी नंबर जो है वो 3 डिजिट का होना चाहिए। तो अगर वो 3 डिजिट का है तो देखिए मैडम कैसे काम करेंगे। 3 टुकड़े करने हैं। मान के चलो नंबर आपने जो रखा वो नंबर जो है वो आपने रखा 153, ये नंबर है 153, ये नंबर है। यहाँ पे मैंने लिखा a इक्वल टू नंबर मॉडुलस 10। बताइए क्या आएगा? नंबर है 153 मॉडुलस 10, तो बताइए a में क्या आएगा? सर 3 बिल्कुल सही। एंट b बराबर नंबर डिवाइड बाय 10 क्या आएगा? नंबर डिवाइड बाय 10 क्या आएगा? सर 15 बिल्कुल सही। का मॉडुलस 10 क्या आएगा? 5 एक सही जवाब। इंटीजर c इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय 100 क्या आएगा? सर 1 बिल्कुल सही, सही जवाब। इंटीजर d बराबर a गुणा a प्लस b गुणा b प्लस c गुणा b। क्या करा? टुकड़ों का क्यूब का सम किस में आ गया? डी में। if d किसके इक्वल है? किसके इक्वल है मैडम? नाम जो एंटर किया है हमने। तो आर्मस्ट्रॉन्ग, नहीं तो एल्स में नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। लीजिए बन गया। अब देखिए आप क्या गलती कर रहे थे। देखिए सर मैं ये ऊपर वाली कंडीशन नहीं ले रही थी, ये कि नंबर 3 डिजिट है कि नहीं, तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं ये आपने कंडीशन डाली है डिवाइड मॉड्यूलस वाली, ये तो मैं भी डाल रही थी इसी तरीके से, और ये मल्टीप्लाई वाली भी डाल रही थी, पर फिर मेरे यहाँ पर एरर दे रहा था नॉट अ स्टेटमेंट, क्योंकि मैं किस फंक्शन के अंदर डालूं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था। अब तो क्लियर हो गई? जी सर। कोई डाउट? नो सर। चलिए कोई भी स्टूडेंट, ये कौन कौन है? राजेश हैं, पूजा हैं, दीक्षा हैं, किसी को कुछ पूछना है इसमें? देख लीजिए एक बार। नो क्लियर है। क्लियर है? ये मैंने एक नंबर इनपुट लिया, चेक कर लिया वो नंबर अगर 3 डिजिट का है तो उसके 3 टुकड़े कर लिए, टुकड़े करने के बाद उनका क्यूब कर लिया, क्यूब के बाद उनका सम कर लिया, सम डी में आ गया, उस डी को चेक करा लिया, वो नंबर के इक्वल है तो आर्मस्ट्रॉन्ग, नहीं तो नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। डीजे बन के तैयार है आपका प्रोग्राम। फाइल सेव एज। ई ड्राइव पूजा और होमवर्क CMD जेवैक कंपाइल जावा रन एंटर 3 डिजिट नंबर 852 नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग 407 आर्मस्ट्रॉन्ग 153 आर्मस्ट्रॉन्ग 623 नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग 370 आर्मस्ट्रॉन्ग। बिल्कुल सही। बताइए जी कोई डाउट? सर 4 डिजिट नंबर एंटर कर दीजिए तो। हाँ ये क्या था?
नंबर मस्ट बी ऑफ 3 डिजिट। और बताइए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पैलिंड्रोम का था। 4 डिजिट नंबर होना चाहिए, चेक करना है कि पैलिंड्रोम है कि नहीं। ठीक है, चलिए जी, पैलिंड्रोम देखिए। पैलिंड्रोम नंबर वो होता है जो उल्टा सीधा एक समान होता है। ठीक है, जी ये सर। हमें बनाना था 4 डिजिट का है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1000 99 के बीच में। और अगर ऐसा नहीं है तो ये कह देगा नंबर मस्ट बी ऑफ 4 डिजिट। चलिए, 4 टुकड़े करने हैं मैडम। आप क्या करने हैं? 4 टुकड़े। 4 टुकड़े। हाँ, तो देखिए मैडम, मुझे सिर्फ बताते रहिएगा। मैंने लिखा 1 2 3 4, तो बताइए इस वाली लाइन पे क्या आया होगा? यहाँ क्या आ गया? इंट a इक्वल टू नम मॉडुलस 10 क्या आया होगा? सर यहाँ 4। पे 4 ठीक है, नीचे वाली लाइन पे क्या आया होगा? डिवाइड बाय 10, तो 123 और 3। यहाँ क्या आएगा? सर 2। 2। यहाँ बताइए क्या आएगा? 1। ठीक है, इंट e इक्वल टू, अब ध्यान से देखिएगा कोड, a इंटू 1000 क्या आएगा मैडम? a इंटू 1000 क्या आएगा? ए हमने लिया था 4000 सर। प्लस b इंटू 100 300 प्लस c इंटू 10 20 प्लस d। 1 क्या 1 सर। बना? क्या बना टोटल? 4321। ये रिवर्स उसका। जी। क्या ये किसके इक्वल है? नम के। ठीक है। तो क्या है? पैलिंड्रोम। syndrome नहीं तो नो, नॉट पैलिंड्रोम। नॉट वैलिड। एनी डाउट? नो सर। कंपाइल करके देखें। कंपाइल तो हो गया। नॉट पैलिंड्रोम। ओके, 1221 पैलिंड्रोम। ठीक है मैडम। जी सर। 1 2 3 नंबर मस्ट बी 4 डिजिट। लीजिए, देख लीजिए स्टूडेंट, पूजा और राजेश, दीक्षा और शिवांगी, देख लीजिए कोई डाउट कहीं भी कहीं से? नो सर। यस सर। चलिए अगला बताइए। हाँ सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन था एंटर 5 डिजिट नंबर, और उस डिजिट में से हम लोग को ग्रेटेस्ट नंबर चूज करना, निकालना था। 5 डिजिट का नंबर डालूंगा, उसमें से जो ग्रेटेस्ट डिजिट है वो निकालनी है। वो निकालनी है। जी सर। ठीक है, ओके डन। तो फाइल सेव एज, प्रोग्राम का नाम रखा GREATEST डिजिट, ग्रेटेस्ट GREATEST डिजिट डॉट जावा। चलिए देखिए, ग्रेटेस्ट डिजिट निकालनी है। ग्रेटेस्ट डिजिट, एंटर 5 डिजिट नंबर। कोई भी 5 डिजिट का नंबर डालिए। तो देखिए ये आ गया
ठीक है मैडम, अब इसके टुकड़े कर रहा हूँ मैं। बताइए यहाँ क्या आया होगा, यहाँ क्या आया होगा, बताइए। सर 3। 3। यहाँ क्या आया होगा, यहाँ क्या आया होगा, 10 और मॉड्यूलस सर 2। ठीक। यहाँ क्या आया होगा, So 5. 5। 5। और मैडम यहाँ क्या आया होगा, 6। यहाँ क्या आया होगा, 9. ठीक है। जी सर। हो गए सबके अलग अलग टुकड़े। Yes sir. अब क्या जी करना था मुझे, अब क्या करना था इसमें से, इसमें से वो डिजिट निकालनी थी जो ग्रेटेस्ट है। ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है सी से, ए बड़ा है डी से, और ए बड़ा है ई से। Please. आउट डॉट प्रिंट लाइन। एक टेम्परेरी वेरिएबल और ले लिया, इंटीजर एफ। क्या ले लिया मैडम, एफ। एफ में किसकी वैल्यू रख ली, ए की, सही है। सर ऐसे क्यों किया? कोई बड़ा होगा वो एफ में आ जाएगा। अच्छा। बी बड़ा है ए से, बी बड़ा है सी से, बी बड़ा है डी से, और बी बड़ा है ई से, तो एफ में किसकी वैल्यू आ जाएगी, B की. बी की। सी बड़ा है ए से, सी बड़ा है बी से, सी बड़ा है डी से, और सी बड़ा है ई से, तो एफ में किसकी वैल्यू आ जाएगी, C की. सर ऊपर सी आना मैं चाहिए। C की आएगी. सी बड़ा है ए से, और डी बड़ा है बी से, डी बड़ा है सी से, और डी बड़ा है ई से। डी। बराबर डी। लीजिए और बताइए, हो गया, फाइल सेव। सही है जी, जी ये सर।
और बताइए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वो 5 डिजिट नंबर एंटर करना है और सब डिजिट्स का सम निकालना है। ओके, ये हो गया, लीजिए हो गया। तो बिना इफ एल्स किया था तो सिंपल था। ये ऑडियो बंद कर दीजिए, डिस्टरबेंस हो रही है पीछे से। जब आप कुछ काम कर रहे होते हैं तो पीछे ऑडियो बंद कर दीजिए, करिए। लीजिए सम करिए इनके डिजिट्स का। 3 6 9 8 5। सही आ रहा आउटपुट? जी सर। और बताइए अगला। तो 4 डिजिट नंबर एंटर करना था और उसका रिवर्स करवाना था। जैसे 9645 था तो 5469। पैलिंड्रोम कितनी है? जी। पैलिंड्रोम वाला ही तो था, मैंने बोला था पैलिंड्रोम वाला ही तो है रिवर्स। उसमें रिवर्स प्रिंट करा देना, सीधा रिवर्स करना प्रिंट करा देना। अच्छा एक चीज हो सकता है और छोटा, हाँ छोटा करके दिखाता हूँ, देखो रिवर्स डॉट जाओ, सारे सारे मैं वो ले रहा हूँ। तो हम चाहें तो इसको केवल एक ही वेरिएबल में बना सकते हैं। देखो एक ही वेरिएबल में बना दूंगा पूरा प्रोग्राम। नम में लिया ना, नम में, बस नम के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं लूंगा। तो देखो नम बराबर नम मॉडुलस 10, नम मॉडुलस 10 इंटू 1000 प्लस नम डिवाइड बाय 10 मॉडुलस 10 इंटू 100 प्लस नम डिवाइड बाय 10 मॉडुलस 10 इंटू 10 प्लस नम डिवाइड बाय 1000। देखो एक ही वेरिएबल में पूरा प्रोग्राम बना दिया। वो मैं पैलिंड्रोम वगैरह भी सब एक ही नंबर में कर सकता हूँ। नम और कोई वेरिएबल ही नहीं दिया, सिर्फ एक ही वेरिएबल लिया है नम, और पूरा प्रोग्राम नम ने ही बना दिया। और जितने ही पहले अभी बनाए हैं ना वो भी मैं सिर्फ एक वेरिएबल में बना सकता हूँ, एक्स्ट्रा वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लीजिए, ये देखिए 5237 7335। एक मिनट, यहाँ पे गलती हो गई, ब्रैकेट में रख लो एन मॉडुलस 10 एन डिवाइड बाय 10 मॉडुलस 10 एन डिवाइड बाय 10 मॉडुलस, यहाँ गलती हो गई थी बस, और कुछ नहीं, बाकी सब सही था। नहीं वैसे ब्रैकेट नहीं भी करो तो भी सही आएगा, तो मैंने सिर्फ वैसे ही कर दिए। यहाँ पे मैंने गलती से 10 ही लिखा, छोड़ दिया था, वहां पे 100 होना था, बस ये गलती थी और कुछ नहीं। सही आ गया नहीं आ गया? दोबारा देखिए। सर एल्स वाली कंडीशन में आपका नंबर मस्ट बी 5 डिजिट लिखा रह गया, जबकि नंबर मस्ट बी 4 डिजिट होना चाहिए। लीजिए ये देखिए 45266254 हो गया रिवर्स। सिर्फ एक वेरिएबल में बना पूरा प्रोग्राम।
कोई डाउट? नो सर। और बताइए। सर इसे एक बार और करके बताएंगे प्लीज। क्या चीज, कहाँ से बताऊं? ये वाली? हाँ हाँ, राइट राइट, यही नंबर। आपसे करवाता हूँ, बोलिए क्या आएगा यहाँ पर। इतना करिए, n मॉडुलस 10 करिए। यस सर। नंबर मॉडुलस 10 करिए। नंबर ये है ना 7963 को मॉडुलस 10 करेंगे तो क्या आएगा बताइए। हाँ जी, नम मॉडुलस 10 आएगा 3 यस सर। into 1000 आपको क्या? into 1000 तो बन गया 3000। इतना बन गया 3000। यस सर। फिर आपने कहा नंबर डिवाइड बाय 10, नंबर डिवाइड बाय 10 तो ये आएगा 796। 796 को मॉडुलस करा 10 से तो आएगा 6 into 100 तो ये आ गया 600। तो पहले बन चुका है 3000 और यहाँ से बन गया 600, तो ये बन गया 3600। यस सर। चलिए अब इस पे आ जाइए। एन नंबर डिवाइड बाय 100, नंबर को 100 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 79। 79 को मॉडुलस करूंगा 10 से तो आएगा 9। 9 into 10 तो 90। 90 राइट। तो इधर बन चुका है 3690 90 और मैं करूंगा n डिवाइड बाय 1000 तो आएगा 7। Daddy, finger daddy. 3697। ओके, यस सर, ये सब क्लियर है। और बताइए किसी को और कुछ पूछना है? नो सर। एनी स्टूडेंट, किसी को भी कोई दिक्कत हो? चलिए अगला बताइए। नेक्स्ट प्रोग्राम मैडम, नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट स्विच केस का था। प्रेस 1 फॉर इवन और 2 फॉर पॉजिटिव नेगेटिव, 3 फॉर आर्मस्ट्रॉन्ग, 4 फॉर ग्रेटर बिटवीन 3 वेरिएबल्स, 5 फॉर रिवर्स ऑफ 4 डिजिट्स। मतलब इन सबको आपने 1 2 3 4 5 में कर दिया था। ठीक, तो अब तो वो तो बन जाएगा ना? जी सर। यस सर। ठीक है, वो वाला आप ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो बता दीजिए, मैं करा दूंगा। ठीक है, ओके सर। चलिए जी अगला बनाते हैं हम। टर्नरी ऑपरेटर भी पढ़ा दिया, नहीं पढ़ाया मैंने अभी? टर्नरी सर पढ़ा दिए टर्नरी ऑपरेटर, सब वो क्वेश्चन मार्क और कोलन, वो इफ एल्स कंडीशन लगाना उससे। हाँ जी हाँ जी, हाँ यही है टर्नरी, ये वाला है प्रोग्राम नंबर 6 टर्नरी ऑपरेटर है। चलिए स्टूडेंट, हाँ ये टर्नरी। अब आता है लूप्स। क्या आते हैं? लूप्स। बताइए जी, कौन बताएगा? हाँ जी, दीक्षा बताएंगे टाइप्स ऑफ लूप। कितने टाइप्स के लूप होते हैं बताइए? हेलो दीक्षा, हेलो दीक्षा, आपको आवाज आ रही है? चलिए, हेलो राजेश, कितने टाइप्स के लूप होते हैं बताइए?
हाँ जी बताइए। हेलो हाँ जी मुझे आवाज आ रही है, बताइए टाइप्स ऑफ लूप। सर, 3 टाइप्स। हेलो हाँ हेलो बोलिए। हेलो मुझे आवाज आ रही है आपकी, बताइए। आई थिंक उनके साइड से हेलो हाँ जी हेलो, आवाज आ रही है मुझे सर, आपकी आवाज आ रही है? राजेश। हाँ जी आ रही है, बताइए। आ रही है आवाज आपकी। सर, हमारे लुक्स 3 टाइप्स है सर। 3 टाइप्स के लोग होते हैं सर हमारे। हाँ जी बताइए क्या क्या। सर, एक तो हमारा इफ एल्स नेस्टेड इफ आता है एल्स, इसमें। नहीं गलत जवाब। यस इफ सर। एल्स लूप थोड़ी होते हैं, नहीं गलत जवाब। इफ एल्स तो कंडीशन होती है, लूप थोड़ी होते हैं इफ एल्स। चलिए पूजा आप बताइए। थ्री टाइप्स हेलो के पूजा, लूप, यस सर 3 टाइप्स के लूप्स होते हैं। कौन कौन से। द फॉर लूप, गलत जवाब, गलत है। हाँ जी शिवांगी बताइए टाइप ऑफ लूप। सर while, do while, for और for each। गलत जवाब, पूजा का भी गलत, शिवांगी का भी गलत। हाँ जी दीक्षा, हेलो दीक्षा टाइप्स ऑफ लूप। सर 2 टाइप्स। हाँ 2 टाइप्स, बताइए कौन कौन से। सर while और do while। गलत, गलत। चलिए मैं बताता हूं, 90% स्टूडेंट यही जवाब देते हैं जो आप लोगों ने दिया है, और सबकी जवाब गलत हो जाते हैं। 90% गलत जवाब आता है। सब कहते हैं फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। नहीं, लूप होते हैं 2 टाइप्स के। लिखवाता हूं मैं, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप के अंडर आते हैं फॉर लूप और वाइल लूप, और एग्जिट कंट्रोल लूप के अंडर आता है डू वाइल लूप। ओके, लूप। तो सर ये फॉर लूप और वाइल लूप लूप नहीं मतलब वो लूप नहीं होते, लूप होते हैं, ये तो फिर सब हमारा कैटेगरी जवाब हैं। कैसे हो गया? गलत इसलिए हो गया क्योंकि मैंने आपसे पूछा है व्हाट इज लूप, मैंने आपसे ये नहीं पूछा टाइप्स ऑफ लूप। लूप ओके, 2 टाइप, एक्चुअली हाँ हमें वो आंसर सब कैटेगरी। क्वेश्चन हमें यही समझा कि आई थिंक मुझे भी यही लगा कि आप टाइप्स ऑफ लूप पूछ रहे हैं। हाँ वो गलत नहीं, टाइप्स ऑफ लूप तो ये हम लोग ठीक को है। सर टाइप्स ऑफ लूप, एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप, उसके सब कैटेगरी में आते हैं फॉर लूप और वाइल लूप। और ओके एंट्री कंट्रोल लूप की उसमें आता है एग्जिट कंट्रोल लूप में वाइल लूप। ओके कैटेगरी, हाँ वो सब कैटेगरी हैं, वो उनकी सब कैटेगरी हैं। अगर आपसे कोई पूछ रहा है टाइप्स ऑफ लूप, तो आप कहेंगे एग्जिट कंट्रोल लूप और एंट्री कंट्रोल लूप। अभी समझाता हूं दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले लूप क्या है।
हाँ जी, क्या लिखा मैंने? हेलो, Loop is a statement. हाँ जी, पढ़िए। Use it to make the process to continuous processing till the given condition become false. लूप एक स्टेटमेंट है जो किसी भी प्रोसेस को जब तक प्रोसेसिंग में बनाए रखता है जब तक गिवन कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। यानी कि लूप क्या हुआ एक तरह का? लूप को क्या कहते हैं हम? आइट्रेशन। तो ये एक आइट्रेशन है। आइट्रेशन यानी कि रिपीटेड स्टेटमेंट, यानी कि हिंदी में कहें तो चाल। ये लूप क्या एक चाल है जो जब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक गिवन कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। चलिए, एंट्री Control loop. कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल, ये दो टाइप के लूप होते हैं। एंट्री कंट्रोल लूप वो होता है जिसमें पहले कंडीशन चेक होगी, बाद में लूप एग्जीक्यूट करेगा। एंट्री कंट्रोल लूप उसे कहते हैं। पहले कंडीशन चेक होगी, कंडीशन सही निकली तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, कंडीशन फॉल्स निकली तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। एग्जिट कंट्रोल लूप में पहले बॉडी एग्जीक्यूट होगी, बाद में कंडीशन चेक होगी। ये दोनों में मेन डिफरेंस है, इसमें ध्यान रखिएगा। क्या क्या बताया मैंने दोनों में डिफरेंस? हाँ जी, क्या डिफरेंस बताया मैडम? पहले कंडीशन चेक होगी, ठीक है, पहले कंडीशन चेक होगी, पढ़िए मैडम क्या लिखा मैंने। पहले कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो कंट्रोल एग्जिट हो जाएगा। हाँ जी, अब जस्ट इसका उल्टा यहाँ लिख दो, यहाँ पे इसका उल्टा काम है। देखिए यहाँ क्या लिखूंगा, पहले
पढ़िए। पहले लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, बाद में कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन सही निकली तो बॉडी 2 बार एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो कंट्रोल एग्जिट हो जाएगा। नहीं तो बॉडी दोबारा दोबारा नहीं, हाँ दोबारा एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो कंट्रोल एग्जिट हो जाएगा। ये है दोनों में डिफरेंस। तो यानी कि एग्जिट कंट्रोल लूप में अगर कंडीशन गलत भी है तो भी लूप चलेगा, तो भी लूप एक बार जरूर चलेगा। कंडीशन गलत है ना तो भी लूप चलेगा। क्यों? क्योंकि वो कंडीशन बाद में चेक करता है। लूप की पहले बॉडी एग्जीक्यूट होती है, बाद में कंडीशन सही चेक होती है। तो लूप की बॉडी अगर एक बार एग्जीक्यूट हो गई तो आउटपुट आ गया ना, और उसके बाद कंडीशन चेक कर रहा है, कंडीशन गलत है तो एक बार तो आउटपुट देगा ही देगा। इसलिए कहा जाता है एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। ये डिफरेंस बहुत कम पता होता है स्टूडेंट्स को, बहुत कम। अब एंट्री कंट्रोल लूप के अंडर में आते हैं फॉर लूप और व्हाइल लूप, और एग्जिट कंट्रोल लूप के अंडर में आते हैं डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप एक ऐसा लूप है जो कंडीशन गलत होने पे भी रन करेगा। कंडीशन गलत होगी तो भी आपको एक बार आउटपुट जरूर देगा। और जो डू फॉर लूप और व्हाइल लूप है, इसमें अगर कंडीशन गलत है तो ये आपको आउटपुट देंगे ही नहीं। ये दोनों में डिफरेंस होता है, मेजर डिफरेंस है इन दोनों में। अब इसकी कैटेगरी में आता है फॉर लूप। फॉर लूप ऐसा है जिसमें पहले कंडीशन चेक होती है, और कंडीशन गलत निकलती है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो अंदर ही नहीं जाएगा, लूप के अंदर ही नहीं जाएगा। ठीक है। डू और वाइल, सॉरी फॉर और वाइल दोनों सेम कैटेगरी के हैं। ये भी वाइल पहले कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन गलत है तो लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। लेकिन डू वाइल एक ऐसा लूप है जो कंडीशन गलत होने पे भी एक बार जरूर एग्जीक्यूट होगा, एक बार जरूर एग्जीक्यूट होगा। कौन सा जी? डू व्हाइल। डू व्हाइल। ठीक है। डू व्हाइल लूप। ये है जी डू व्हाइल। बताइए कोई डाउट हो तो। ये है जी डू व्हाइल लूप। हमेशा ध्यान रखना, बहुत कम स्टूडेंट्स को ये दोनों में डिफरेंस पता होता है। वो तो फॉर व्हाइल डू व्हाइल को एक ही समझते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। डू व्हाइल लूप का यूज जब किया जाता है जब आपको लगता है कि प्रोग्राम एक बार जरूर एग्जीक्यूट हो, उसके बाद कंडीशन चेक हो गलत, तो आप डू व्हाइल का यूज करेंगे। जहां आपको लगता है कि पहले कंडीशन चेक होनी चाहिए, कंडीशन सही है तभी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो, तो आप लगाना व्हाइल। अच्छा, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब ये फॉर और व्हाइल में क्या डिफरेंस है? ये होता है फिक्स्ड, जहां आपको फिक्स्ड चलाना हो। फिक्स्ड यानी कि लूप की चाल आपको पता हो कि मुझे कितनी बार चलाना है, मतलब 10 बार चलाना है, 15 बार चलाना है, 20 बार चलाना है, तो वहां पर आप डू व्हाइल का फॉर लूप का यूज करेंगे, जहां आपको पता है कि मेरा लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, मुझे कितनी बार चलाना है। ठीक है। और इसका होता है इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट टाइम चलेगा। ये कितनी बार है जी? इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है। सर डू व्हाइल इनफाइनाइट है? नहीं, वाइल भी इनफाइनाइट है, डू वाइल भी इनफाइनाइट है, दोनों इनफाइनाइट है, वाइल भी और डू वाइल भी। ओके। दोनों इनफाइनाइट है। हाँ जी, ये भी इनफाइनाइट ही है, ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, ये फिक्स्ड है, ये दोनों इनफाइनाइट है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ये कंडीशन चेक करने के बाद बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, ये बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद कंडीशन चेक करेगा। हाँ। तो इसमें अगर कंडीशन गलत है तो लूप चलेगा ही नहीं, इसमें कंडीशन गलत है तो भी एक बार जरूर चलेगा। कोई डाउट?
मैडम को हाँ या ना बोल दी करिए, मुझे पता नहीं चलता है, आप लोग मेरे सामने नहीं है जो मैं आपकी शक्ल देख के पहचान लूंगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नो सर, कोई डाउट नहीं। जी सर। चलिए, क्योंकि ये पहले से इतने डाउट बने हुए हैं, अगर इनको मैं क्लियर नहीं करके चलूंगा तो ये हमेशा के लिए बने रहेंगे। दोबारा जावा थोड़ी पढ़नी है, दोबारा सी पढ़नी है, ऐसा तो नहीं करना ना। नो चलिए, सर। इसलिए मैं बार बार एक ही चीज को बार बार रिपीट करता हूं कि ये आखिरी बार पढ़ रहे हैं, इसके बाद तो जब करना है तो रिवीजन तो हो सकता है कि रिवीजन कर रहे हैं, सीख नहीं रहे, रिवीजन कर रहे हैं। चलिए, अब मैं फॉर लूप का सिंटैक्स लिखने जा रहा हूं कि फॉर लूप कैसे काम करता है। सिंटैक्स फॉर लूप। तो फॉर लूप का जो सिंटैक्स है वो इस प्रकार है कि तीनों चीजें आपको एक साथ लिख देनी है। फॉर, अच्छा पहले मैं बेसिक रिक्वायरमेंट लिखवा दूं स्टूडेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट। बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एवरी लूप। पहला इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन लूप का होना जरूरी है। फिर दूसरा आता है कंडीशन, तीसरी आती है स्टेप, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो इन तीनों से मिलके बनता है आपका लूप। अगर इसमें से एक भी चीज कम है तो आपका लूप सही नहीं चलेगा। बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर लूप, क्या क्या बताई मैंने? बेसिक रिक्वायरमेंट, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, स्टेप, ये तीन बेसिक रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट लूप की। ठीक है, चलिए इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, स्टेप, ये तीनों चीज आपको एक साथ लिखनी है। फिर इसकी बॉडी लिखनी है आपको, ये है जी। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन आएगी, फिर कंडीशन आएगी, फिर स्टेप आएंगे। ये तीनों एक साथ लिखे जाते हैं फॉर के साथ। ये जो फॉर के जो पैरेंथेसिस लगाएंगे आप, पैरेंथेसिस इन्हें बोलते हैं, जो राउंडेड ब्रैकेट होता है इन्हें कहा जाता है पैरेंथेसिस। तो ये पैरेंथेसिस में आप तीनों चीज, ये तीनों रिक्वायरमेंट हैं। इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है ए स्टार्टिंग, कि स्टार्ट कहां से होगा। कंडीशन का मतलब होता है एंडिंग, कहां जाके खत्म होगा। और जो स्टेप होते हैं इनका मतलब होता है यही, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। चलिए, अब देखिए कैसे कैसे काम करेगा। सबसे पहले ये इनिशियलाइज करेगा, और इनिशियलाइजेशन के बाद ये कंडीशन के पास जाएगा, कंडीशन चेक कराने। पहले इनिशियलाइज होगा, इनिशियलाइज से कंडीशन की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे पहले कंडीशन चेक हो रही है, बॉडी तो नीचे है, लूप की बॉडी तो नीचे लिखी हुई है। पहले क्या हो रहा है? ये इनिशियलाइज हो रहा है। हेलो स्टूडेंट, पहले कहाँ पर है ये? सबसे पहले इनिशियलाइज करेगा, फिर कंडीशन चेक करने जाएगा कि कंडीशन ट्रू है फॉल्स है। तो देखिए मैंने एरो इधर से इधर लगाया इसे आपको समझाने के लिए, ये एरो यहाँ से यहाँ गया है। चलिए, इसके बाद ये लीजिए, ये मैंने एरो कर दिया, तो ये यहाँ से इनिशियलाइज से कंडीशन पे गया। ये इसका बॉडी पार्ट है, इसे कहते हैं बॉडी। तो कंडीशन अब डिपेंड करता है ट्रू या फॉल्स। ध्यान से देखिएगा, मैं सब कुछ बिल्कुल ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ जैसे लेमन लैंग्वेज में चल रहा हो। ट्रू
या फॉल्स, या तो कंडीशन सही निकलेगी या गलत निकलेगी, दोनों में से एक ही काम होगा, या तो कंडीशन ट्रू है या कंडीशन फॉल्स है, दोनों में से एक काम हो गया। लीजिए ये लगा दिया मैंने, ट्रू एंड फॉल्स, ये दिखा दी, कंडीशन या तो ट्रू निकलेगी या फॉल्स निकलेगी। अगर कंडीशन ट्रू निकली तो ये सीधा इसको बॉडी की तरफ एग्जीक्यूट करा देगा, ये बॉडी पे आ जाएगा। कंडीशन ट्रू निकली तब आएगा ये बॉडी की तरफ, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये बॉडी की तरफ आ गया। बताइए कोई डाउट? हेलो स्टूडेंट, कोई डाउट? नो सर, नो सर, क्लियर है। कंडीशन, हाँ कंडीशन सही है तो ये सीधा कहाँ पर आएगा? बॉडी, बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो अब बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद ये सीधा यहां से स्टेप की तरफ मुड़ जाएगा, अब स्टेप की तरफ आएगा। बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद स्टेप पे जाएगा। अब स्टेप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होंगे, जो भी है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। लीजिए स्टेप या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गए। अब स्टेप के बाद ये फिर दोबारा से कंडीशन की तरफ जाएगा, स्टेप के पास, स्टेप से दोबारा कंडीशन की तरफ आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा सही है गलत। कंडीशन सही निकली तो फिर ये लूप की बॉडी में दोबारा जाएगा, और कंडीशन फॉल्स निकली तो ये यहीं कहीं एग्जिट कर जाएगा। ये देखिए ये इस तरह से काम करेगा मैडम, ठीक है? यस सर। बताइए किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए कि कैसे कैसे काम कर रहा है। पहले इनिशियलाइजेशन से कंडीशन, कंडीशन अगर ट्रू निकली तो बॉडी, फिर बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा स्टेप पे जाएगा, फिर स्टेप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा और दोबारा कंडीशन पे जाएगा। इस तरह से चलता है जी आपका फॉर लूप। वन, किसी भी तरह का डाउट स्टूडेंट? नो सर। चलिए ये देखिए मैंने ऊपर लिख भी दिया मैडम, ये भी लिख दे रहा हूँ 1 2, जिससे कि हमेशा में याद रहेगा कि 1 यानी इनिशियलाइजेशन, फिर 2 कंडीशन, 2 कंडीशन, कंडीशन पे ट्रू एंड फॉल्स चेक करा, फिर 3 बॉडी एग्जीक्यूट करी, 3 का मतलब है बॉडी एग्जीक्यूट करी, फिर मैडम 4 पे स्टेप दोबारा से इसने, 4 का मतलब है स्टेप को इसने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करा। इसके बाद 2 3 4 रिपीट होते रहेंगे, स्टेप 2 3 and 4 will be repeated until condition becomes false। बताइए पूजा जी नीचे क्या लिखा मैंने नोट? Step 2 and 3, 2, 3 and 4 will be repeated until the condition become false. क्या मतलब हुआ उसका? स्टेप 2 ये सेकंड थर्ड एंड फोर्थ जब तक रिपीट होते हैं जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये जो दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कंडीशन चेक करना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना, ये वाले स्टेप रिपीट होते रहेंगे जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ये होता है जी लूप। तो देखिए लूप चाल बन गई ना, देखिए यूं चल रहा है, ऐसे चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ये होता है जी फॉर लूप। बताइए कोई डाउट हो तो? ठीक है चलिए, तो ये मैंने आपको थ्योरी लिखा दी फॉर लूप की, प्रोग्राम कल बना के दिखाऊंगा, है ना? कल आपको प्रोग्राम बना के दिखाएंगे फॉर लूप का। जैसे कि अगर मैं जैसे एक सिंटेक्स लिख के भी दिखाऊं कि जैसे मुझे 1 से लेके 10 तक की गिनती प्रिंट करानी है, काउंटिंग प्रिंट करनी है फ्रॉम 1 to 10, ये मेरे को प्रोग्राम दिया गया है।
कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, तो देखो इसे कहते हैं इनिशियलाइज करना। ये देखो मैंने इनिशियलाइज कर दिया, आई की वैल्यू 1। फिर मैंने कंडीशन लगाई कि आई जब तक लेस देन इक्वल टू 10, जब तक आई की वैल्यू लेस देन है या इक्वल है 10 तक, आई इंक्रीमेंट हो जाए, आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई में एक एक जुड़ता रहे। और ये मैंने बॉडी प्रिंट करा दी, यहाँ पे लिख दिया मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और ये मैंने आई प्रिंट कराया। स्टूडेंट ये मैंने एक कोड लिखा है, छोटा सा कोड लिखा है, आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये लीजिए देखिए, तो मैंने यहां से कहा कि आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, आई की वैल्यू 1 रखी मैंने। यहाँ मैंने कंडीशन चेक करी, क्या आई की वैल्यू 10 से छोटी है या उसके इक्वल है? आई की वैल्यू 10 से छोटी है उसके इक्वल है, बताइए कंडीशन क्या निकली स्टूडेंट्स? ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है तो ये लूप के अंदर आएगा, लूप के अंदर आते ही ये आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा। आई की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी? बताइए, वैल्यू मैडम 1 प्रिंट हो जाएगी। नहीं 10 तक नहीं, हाँ एक एक करके कर रहे हैं, तो ये प्रिंट कराएगा, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। कंडीशन ट्रू निकली तो ये लूप की बॉडी के अंदर आया और उसने आई को प्रिंट कराया, तो आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद इस लूप से ये बाहर निकलेगा, देखिए ठीक है, देखिए मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ये वापस बाहर निकला और कहाँ पे गया? इंक्रीमेंट पे, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, यहां से बाहर गया, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, आई की वैल्यू 1 + 1 2 हो गई। अभी 2 के बाद क्या करेगा? फिर से कंडीशन चेक कराएगा, फिर से यहाँ से आई को दोबारा कंडीशन पे ले जाएगा और चेक करेगा कि आई क्या लेस देन 10 है, तो आई की वैल्यू 2 है, 2 लेस देन 10 है, फिर अंदर आके 2 प्रिंट कराएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर 3 हो जाएगी। जब 3 हो जाएगी फिर चेक करेगा क्या 3 लेस देन 10 है, नहीं है, फिर ये लूप की बॉडी के अंदर आएगा और फिर दोबारा से प्रिंट कराएगा। तो ये ऐसे रिपीट करता रहेगा आपका जब तक आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 10 तक नहीं पहुंच जाएगी। तो स्टूडेंट ये i इक्वल टू 1 तो एक बार हुआ था, i इक्वल टू 1 ये वाली लाइन तो एक बार हुई, और उसके बाद जितनी बार भी रन कर रहा है ये बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है और रन कर रही है, यानी कि कंडीशन बॉडी और इंक्रीमेंट ये बार बार हो रहा है। ये इस तरह चला जैसे मैंने आपको दिखाया, देखो i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, फिर उसके बाद कंडीशन ट्रू, अंदर आ गया, फिर इंक्रीमेंट करा, फिर कंडीशन चेक करी, फिर अंदर आ गया, फिर इंक्रीमेंट करा, कंडीशन चेक करी, फिर अंदर आ गया। जब तक i की वैल्यू 10 से ज्यादा नहीं होगी ये रिपीट होता रहेगा। ओके ओके सर। इस तरह से काम होता है। ये थे आपके लूप पूजा, और आपके लूप 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 वेयर इज लूप, ये रहे लूप। चलिए कल आपको लूप मतलब लूप के 1-2 प्रोग्राम्स मैं बना के दिखाऊंगा और फिर आपके इसके ऊपर फॉर लूप के ऊपर होमवर्क दूंगा। पिछला होमवर्क तो अब कुछ नहीं बचा ना, सिर्फ एक प्रोग्राम बचा है जो आप लोगों ने कहा है कि हम खुद करके देखेंगे, ठीक है? तो होमवर्क वाला मैं आपको फोल्डर दे दे रहा हूँ पूरा, जो आज तक आपका कंप्लीट हो गया है, और ये लूप एक एक करके लूप पढ़ाऊंगा, पहले फॉर लूप, फिर व्हाइल लूप, फिर डू व्हाइल लूप, फिर आपके तीनों लूप क्लियर हो जाएंगे। फिर जावा के अपने लूप आते हैं, फॉर ईच लूप और लेबल्ड लूप, फिर वो बताऊंगा, ठीक है? चलिए स्टूडेंट्स कल मिलते हैं, ठीक है? और अभी आपका एक होमवर्क बचा हुआ है स्विच वाला, उसे कंप्लीट करिए क्योंकि अब वो आप कर सकते हो, ठीक है? तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, पीछे की जितने भी है प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। चलिए कल मिलते हैं स्टूडेंट्स आपसे। ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। थैंक यू सर।